नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खरौरी बॉर्डर पर जो सियासी किसान जुटे हैं उनके होश उड़ गए हैं। और इससे अलग कहानी उन विपक्षी अलंबरदारों की नहीं है जो इस जुटान के जरिए 2024 की एक तस्वीर उकेरने में जुटे हुए हैं। और उनको तो लोक कल्याण मार्ग दिखाई दे रहा है, मगर जिस तरह का झटका लगा है उसके बाद से उस मोहल्ले में हाहाकार मच गया है। राज्यसभा में जो हुआ चुनाव में वो देख ही रहे हैं। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देसी और विदेशी दोनों मोर्चों पर किसानी हित को संरक्षित करने में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर की सरकार जिस तरह से इलाज करने में जुट गई है, इन आप ये कहें कि दोनों सरकारों की जुगलबंदी ने होश पाख्ता कर दिए हैं। फिर वो चाहे सियासी किसान हो और चाहे उनके पीछे खड़े सियासतदान हो, तब ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर में हुआ क्या है। तो ये दरअसल दो हिस्सों में इस पर हम लोग बात करेंगे। एक जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जो कर रही है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, जो इनकी असल नाराजगी है वो तो एमएसपी से है, वो तो डब्ल्यूटीओ से है। लेकिन इस मोर्चे पर सरकार ने किया क्या वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, आप तो देख ही रहे होंगे इन दिनों कि योगेंद्र यादव की एमएसपी की क्लास चल रही है। वो तमाम तरह की कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में भारत ने क्या किया, और खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से किसानी हित के लिए डब्ल्यूटीओ में भिड़ गई। अभी उसका सम्मेलन हुआ, और यह भी आपको ख्याल होगा कि उस सम्मेलन को और डब्ल्यूटीओ में भारत की जो सहभागिता है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि वहां भारत ने किस तरीके से किसानों के हित को संरक्षित करने के लिए थाईलैंड और थाईलैंड के पीछे खड़े तमाम विकसित देशों को की एक तरह से बखिया उधेड़ दी और खूब फटकारा। लेकिन इसकी चर्चा नहीं होगी। गोष्ठी हुई शंभू बॉर्डर पर, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वहां किसानी हित के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरीके से विकसित देशों के दोहरे मापदंड को उजागर कर रही है। लेकिन वो जानना जरूरी है। देखिए, एक तो जो सब्सिडी का फार्मूला है, सरकार उसमें बदलाव हो इस बात को लेकर अड़ गई है। कहा? डब्ल्यूटीओ में। क्यों? क्योंकि वो अपने किसानों को, यानी भारत सरकार जो किसान है उनको सब्सिडी देना चाहती है। जैसे आपको कि ध्यान होगा कि सरवन सिंह पंडेर बता रहे थे कि अमेरिका में कितनी सब्सिडी दी जाती है और भारत में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका में जो है 2/3 से ज़्यादा आबादी वो टैक्स पेयर है, और यहाँ तो 2/3 तो कृषि में ही चली जाती है, और कृषि यहाँ टैक्स में आता नहीं है। खैर, ये आंकड़े उन्होंने नहीं दिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार किसानों को सब्सिडी मिले, एक, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और तीसरा उसमें डब्ल्यूटीओ और विकसित देशों का कोई हस्तक्षेप ना हो, वो सब कानून के तहत हो। इस बात को लेकर डब्ल्यूटीओ में सरकार अड़ी हुई है। दूसरा, भारत सरकार, यानी हम कहें कि चावल को लेकर वहां आपत्ति जताई गई। कहा गया कि ये सब्सिडी वाला चावल लेकर जो है और पूरे विश्व के मार्केट को भर देना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने बहुत सख्त ऐतराज जाहिर किया और थाईलैंड की तो हालत खराब कर दी। और वो दरअसल थाईलैंड नहीं बोल रहा था, थाईलैंड के पीछे खड़े विकसित देश बोल रहे थे। तो सब के आप एक तरह से कहें कि भारत ने बखिया उधेड़ कर रख दी। यानी डब्ल्यूटीओ में भारत अपने किसानों के लिए लड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे दिखाई जा रही है मानो वो किसानों के हितैषी हो ही ना। राहुल गांधी नाम के एक प्राणी हैं, वो तो बताने में जुटे हुए हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। हालांकि जब आप जोड़ने बैठिएगा तो जितने उद्योगपति हैं वो किसके काल खंड में उभर कर आए, ये खुद ब खुद आप जान जाइएगा। भाई, नाम मैं किसी उद्योगपति का नहीं लूंगा, लेकिन क्या ये जो औद्योगिक घराने हैं वो इन्हीं 10 सालों में विकसित हुए हैं? उसके पहले हिंदुस्तान में कोई औद्योगिक घराना नहीं था क्या? उसके पहले पूंजी
वाद और पूंजीपतियों का बोलबाला नहीं था। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो सरकार कह रही है जिसने दरवाजे खोले थे उदारीकरण के लिए, उस सरकार की पार्टी कांग्रेस, भाई कांग्रेस की ही पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। खैर, तो एक ये हुआ WTO में, जिसको योगेंद्र यादव नहीं बताएंगे, राहुल गांधी तो सांस भी नहीं लेंगे। दूसरी चीज क्या हो रही है कि बातचीत के लिए जो माहौल है उस पर जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो कह रहे हैं, अभी एक बैठक में उन्होंने इस बात को रेखांकित भी किया। लेकिन असल कहानी तो आप ये कहें कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। अब आप कहेंगे खट्टर साहब ने क्या किया? देखिए, खट्टर साहब ने इलाज की व्यवस्था कर दी है कि ये जो लोग उपद्रव मचा रहे थे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, देखिए आंदोलन एक अलग मसला है, और जब लोग बात आंदोलन की करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की करते हैं, तो कई जो पुराने और बड़े पत्रकार हो याद दिला रहे हैं कि महेंद्र सिंह टिकैत का जब आंदोलन हुआ करता था तो उसमें JCB और पैकोली नहीं खड़ी की जाती थी। ये इस बात को रेखांकित किया जा रहा है। तो वो सभी लोग जो वहां पर उपद्रव कर रहे थे शंभू बॉर्डर पर, उनके इलाज की जो व्यवस्था है, अब आप देखिए कि कहा क्या है। वहां की पुलिस कह रही है, हरियाणा पुलिस कह रही है, हमने उन लोगों की पहचान CCTV और ड्रोन कैमरे के जरिए पहचान की है जो लोग उपद्रव मचा रहे थे। हम गृह मंत्रालय और दूतावास से निवेदन करते हैं कि उनके पासपोर्ट और वीजा कैंसिल कर दिए जाएं। उनके नाम, फोटो और पता पासपोर्ट ऑफिस भी दे दिए गए हैं। हम उनके पासपोर्ट को कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो लोग हुड़दंग मचा रहे थे, और वो सभी लोग जिनकी वजह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा देखिए, पासपोर्ट और वीजा जब रद्द किया जाने का एक आप कहें कि निर्णय ले लिया गया है, तो आप इससे एक चीज समझिए कि कहां कहां से लोग आए थे। क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश, बिहार और देश भर के तमाम हिस्सों के जो किसान हैं, उनमें से कौन सा किसान है जो पासपोर्ट और वीजा बनवाए हुए रखा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये जो पासपोर्ट और वीजा रद्द किया जाए, इस पर कार्रवाई हरियाणा सरकार ने शुरू की है। दरअसल ये उन तमाम लोगों के चरित्र चेहरों को उजागर कर रहा है जो इस सियासी आंदोलन में, चूंकि अब सियासी ही कहा जाएगा, सियासी आंदोलन में किसानों के रूप में जुटे थे। और देखिए, इसमें पर्यटन के लिए वो खूब आते थे। ये जो जैसे अब ये लोग शंभू खनौरी पर जुटे थे, तो वहां से जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है, वो लोग चले आते थे दिन भर में। और आप देखिए कि ये सियासी आंदोलन की ही देन रही कि वो जो बच्चा है 20-21 साल का शुभकरण, वो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब एक परिवार का चिराग बुझ गया। और अब देखिए, उस पर भी जो है पंजाब पुलिस ने संभवतः FIR वगैरह दर्ज किया है, और उसी के बाद अंत्येष्टि वगैरह भी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं इसके नाम पर, उनका एक्सपोजर बड़ा जरूरी है। और ये जो हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है, दरअसल ये कार्रवाई अब उन तमाम लोगों का चेहरा खोलेगी जो लोग वीजा पासपोर्ट पर आए थे। क्या खबर है? उपद्रवियों पर पुलिस का सख्त एक्शन, जब्त होंगे पासपोर्ट, कैंसिल होगा वीजा, और खुलेगा कि कौन कहां से आया था। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।